नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन एक बार फिर अपने YouTube चैनल श्योर सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गणित की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक अपन टाइप 2 तक अपन कर चुके थे संख्या पद्धति के, है ना, नंबर सिस्टम के। आज अपन टाइप 3 करते हैं, उसका कुछ इबारती सवालों के साथ, ठीक है। आज संख्या पद्धति फिर से डालो, संख्या पद्धति या संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लगाइए सर, क्वेश्चन लगाइए। देखो, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है अपना, किसी संख्या का 1/5, किसी संख्या का 1/5 उसके 1/7 से 10 अधिक है। किसी संख्या का 1/5 उसके 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या है? यही बोल रहा है ना क्वेश्चन। चलो देखो, क्या आपको संख्या दी है? नहीं दी ना, तो अपन को क्या दिया? किसी संख्या का 1/7, किसी संख्या का 1/7। तो कोई संख्या तो दी नहीं है, अपन ने मान ली वो संख्या x है, मान लो वो संख्या x है, उसका 1/7, संख्या का 1/7, संख्या का 1/7, 1/5 बोल रहा है ना, संख्या का 1/5, संख्या का 1/5 उसी संख्या के, जो अपन ने संख्या मानी, उसी संख्या के 1/7 से 10 आधे को कम कैसे डिफाइन करते हैं? अंतर करके, या डिफरेंस का चिन्ह ले लो, डिफरेंस का चिन्ह ले लो। देखो, किसी संख्या का 1/5 जो है उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, मतलब बराबर। अब क्या करेंगे अपन? ये हो जाएगा कितना अपना? x/5, ये हो जाएगा x/7 बराबर 10। एलसीएम ले लो, कितना आ गया अपना? 35, 7 पन्ना 35। एलसीएम में चाहो इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, फिर इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 7x, ठीक है, 7x, ये हो जाएगा -5x बराबर 10। तो ये कितना हो जाएगा? 2x/35 बराबर 10। तो क्या हो जाएगा? इससे इसको काटा, कितने बार गया? 5 का, x का यहाँ इंटू कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 5 25, या फिर ऐसा कर लो पहले, ठीक है जी, यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा? x = 35 × 5, 25 की 5 हासिल आई 2, 5 × 15 और 2 17। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 175। देखो ऑप्शंस में है अपने ऑप्शंस में, कौन से? तीसरे वाले में दिख रहा, तीसरे ऑप्शन में। चलो फिर से देख लो, किसी संख्या का 1/5 उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। आधे को कम कैसे? माइनस करके। क्या करेंगे? यहाँ एलसीएम लेंगे। डिफरेंस मतलब होता है अंतर, बड़ा या कम, छोटा या ज्यादा। कैसे डिफाइन करें अपन? डिफरेंस से या अंतर से। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया, तो 7 पन्ना 35, इसका यहाँ गुणा किया, इसका यहाँ गुणा किया, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। क्लियर? 7 में से 5 गए 2, ये हो जाएगा बटे में 35। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से डिवाइड, बराबर में आमने सामने काट सकते, 2 से 10 को काटा 5 बार, 35 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो देखो 35 × 5 हुआ, 35 × 5 को सॉल्व किया तो कितना आ गया? 175। क्लियर है? चलो देख लिया, रफ कर रहा है अब इसको, ठीक है, नोट करते चलना भाई। चलिए चलिए सर, लगाइए दूसरा क्वेश्चन, लगाइए सर। चलो देखो, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 3 गुना, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। यदि किसी संख्या का 3 गुना, कोई संख्या मान लो, ठीक है, कोई संख्या मान लो x, x का 3 गुना उस संख्या के, x का 3 गुना उस संख्या, जो अपन ने संख्या मानी x के 3/5 से, 3/5 से कितने अधिक की बात करा? 60 अधिक है। अधिक को कम कैसे डिफाइन करेंगे? अंतर करके। फिर से देखो, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। क्लियर? चलो कैलकुलेशन करो, बैठ गया हमारा सवाल। ये हो जाएगा 3x डिफरेंस 3x/5 बराबर 60। क्या करोगे? कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 1 हो गया, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 15x माइनस 3x बराबर 60। 15 में से 3 गए, कितने बचे? 12। कितने बचे? 12x/5
5 बराबर 60, बराबर में आमने सामने काट सकते, 12 पंचे 60, एक्स का यहाँ गुणा कर दो तो एक्स बराबर 5 इंटू 5 बराबर कितना 25। देखो है ऑप्शंस में, है पहले वाले ऑप्शंस में। चल दूसरा देखो, नेक्स्ट लगा। तो देखो तीसरे सवाल पे आते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल बोल रहा है भिन्न 4/7, कोई भिन्न है 4/7, कोई भिन्न है 4/7 का कौन सा भाग। अब आपको भाग तो दिया नहीं है, हिस्सा मतलब भाग मतलब हिस्सा, ठीक है। भाग मतलब अपन कह सकते हिस्सा, ठीक है। कोई भिन्न का 4/7 बोल रहा है, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग, कौन सा भाग। अब ये तो दिया नहीं है तो मान लो x, कोई भाग है x, उसी में जोड़ा जाए, किसमें, उसी में जोड़ा जाए, मतलब भिन्न में ही जोड़ा जाए। भिन्न कितनी है, इसी में जोड़ने की बात कर रहा, इसमें जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद उसे कितना मिलना चाहिए, 1/1/14। जोड़ने पे उसको मिलना चाहिए कितना, 1/1/14। देखो ये हमें क्वेश्चन में कह रहा था, अपन समझेंगे, बैठाएंगे कैसे बैठाएंगे। तो देखो वो बोल रहा है भिन्न 4/7 का, कोई भिन्न 4/7 का मतलब की गुणा, ठीक है। कोई भिन्न 4/7 का कौन सा हिस्सा, कौन सा हिस्सा पता नहीं है, तो भिन्न में जोड़ा जाए। भिन्न कितनी है 4/7 में जोड़ा जाए तो वह कितनी मिलना चाहिए, 1/1/14, ठीक है। चलो लगाओ, देखो फिर क्या हुए, 14 एकम 14, 14 और 1 15, तो ये हो जाएगी 15/14। संख्या संख्या एक साइड ले लो, इसको इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4/7 बराबर में क्या हो जाएगा 4x/7। ये अपनी बनी कंडीशन। देखो इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कितना 4x/7 बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 14, 14 एकम 14, तो ये हो जाएगा कितना 15 माइनस 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 16, 15 में से 8 गए कितने बचे, कितने बचे 7, तो 4x/7 बराबर 7/14। काट दो, 7 से इसको काटा, 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा x बराबर 7/8। देखो ऑप्शंस में है ऑप्शंस में पहले वाले। चल नेक्स्ट सवाल है दूसरा, मूड करते यही हो भैया। चलिए तो आते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे बोल रहा है यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 हो, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 हो तो उस संख्या का 3/10 भाग क्या होगा, 3/10 भाग क्या होगा। तो देखो संख्या तो दी नहीं, संख्या दी क्या, नहीं दी ना, तो क्या होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होगा, भगवान। देखो अपन ने माना संख्या बराबर x, मान ली कोई संख्या बराबर x मान ली। अब देखो संख्या में आपसे बोल रहा है किसी संख्या के, कोई संख्या ना x के 1/4, किसी संख्या के 1/4 का 1/3, किसी 1/3 भाग कितना दे रहा अपन को 15 दे रहा है, 15 है मतलब बराबर। फिर देखो किसी संख्या का 1/4 का 1/3 भाग 15 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, इन दोनों को आपस में गुणा होंगे, कहां पहुंच जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा 12 इंटू या 15 इंटू 12। ये अपन को मिल गई संख्या, चाहो तो गुणा कर लो, नहीं करना हो तो मत करो, ठीक है। अपन क्वेश्चन की अगली लाइन पे आ जाओ, ये आ गई x की वैल्यू। अब वो बोल रहा है उस संख्या का 3/10 भाग, इस संख्या ये अपने पास संख्या आ गई कितनी 15 गुणा 12 का 3/10 का 3/10 भाग ज्ञात करना है अपन को, ज्ञात करना है तो क्वेश्चन मार्क ये निकालो, 5 15 5 दूनी 10, 2 से इसको काटो कितने बार 6 बार, 2 6 12, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 9 छक्के 54, 9 छक्के 54। देखो है ऑप्शन में, है आपके क्लियर है। चलो यहाँ पे चाहते तो आप गुणा करके एक संख्या भी बना सकते थे, लेकिन देखो सवाल को बड़ा नहीं करना, अपन को जितना हो सके छोटा रखो। देखो गुणा करने के बाद भी कट रहा था,
है कि नहीं? तो अभी काट ले, अपन बाद में भी कट रहा था तो अभी काट लेंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? ठीक है, देखो सीधी सी बात है, सवाल को इजी करना, अपन को टफ नहीं बनाना, नहीं तो लंबा ले जाओ। चल अगला देखो, 5वां क्वेश्चन। चल 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए 5वां सवाल लगाइए सर। 5वें सवाल में देखो, 5वें सवाल में आपसे बोल रहा है एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया। कोई संख्या मान लो, माना वो संख्या कितनी है? x। अब पहली कंडीशन है, बोल रहा कि उस संख्या को 3/5 से गुणा करने को 3/2 से 3/2 से गुणा करने को कहा गया, 3/2 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। परंतु दूसरी कंडीशन में बोल रहा उस संख्या में 3/2 से भाग दे दिया। देखो यही है ना, पहली कंडीशन में गुणा करने को बोल रहा था और दूसरी कंडीशन में जो अपन ने संख्या मानी थी उसमें भाग करने को बोल रहा किया। चलो अब भाग को अपन पलट देते तो काय में कन्वर्ट हो जाता? गुणा में। तो देखो इसको अपन कर देंगे, पलट देंगे, ये पलट दो इस संख्या को, ये हो जाएगी 2/3, ये गुणा बन जाएगा। क्लियर? अब अपने पास एक संख्या ये आ गई और एक संख्या अपने पास ये। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन की कंडीशन है, बोल रहा है कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने क्या किया? 3/2 से भाग दे दिया। भाग देने पे अपन ने क्या किया? इसको पलट लिया। तो देखो चिन्ह सेम हुआ है, उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम आता है। भाग देने पे 10 कम आता है, और कम और ज्यादा कैसे डिफाइन कर रहे थे अपन? अंतर करके करो अंतर, तो हो जाएगा 3x/2 माइनस 2x/3। क्लियर है? बराबर में कितना आ रहा था? 10 कम। ये हो गई अपनी कंडीशन। क्लियर है? देखो करो का एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9x माइनस 2 दूनी 4x बटे बराबर में 10। 9 में से 4 गए, कितने बचे? 9 में से 4 गए तो बचे अपने 5x बटे 6 बराबर 10। काटो, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। देखो है ऑप्शंस में। क्लियर है? चलो देखो 6वां सवाल देखो, 5 हो गए ना? 6वां सवाल देखो, 6वें सवाल पे, 6वें सवाल देखो, 6वें सवाल देखो स्क्रीन पर। 6वां क्या बोल रहा है अपन से? 6वां बोल रहा है 45 को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करो। 6वें सवाल में बोल रहा है 45 मिनट को, 45 मिनट को अपन को काय में कन्वर्ट करना है? दिन के रूप में चाहिए और भिन्न के रूप में चाहिए। दिन में कन्वर्ट करते हुए एक दिन का कौन सा हिस्सा होगा, ऐसा बोल रहा है। 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो एक दिन मतलब 24 घंटे, 24 घंटे ना। अब देखो ये अपनी यूनिट थी घंटे में, ये थी मिनट में। तो सवाल कब तक कंप्लीट होगा? जब तक कि यूनिट सेम ना हो, यूनिट सेम ना हो। तो यहाँ मिनट की यूनिट है, ये घंटे की यूनिट है, तो अपन क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको बनाओ मिनट में। तो देखो क्या करेंगे अपन? 45 तो अपना जो करते हुए ये मिनट में दिया था, ये अपन को भिन्न के रूप में चाहिए, ये 24 आवर्स या घंटे के रूप में दिया। इसको अपन मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना? 45 बटे 24 गुणा 60। 60 का गुणा इसलिए किया क्योंकि एक घंटा बराबर क्या होता है? 60 मिनट। एक घंटा बराबर क्या होता है? 60 मिनट। क्लियर है? चल किया। देखो चाहो तो गुणा कर लो, वरना कोशिश करो सवाल को सरल बना के करो। 15 3 45, 15 चौके 60, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 8 24। क्या बचा अपना? 1 8 चौके 32, 1/32 है ऑप्शन में, है ना? चल 6वां सवाल कंप्लीट है ना? समझ में आया? 24 मिनट दिन में कन्वर्ट करना था, एक दिन में 24 घंटे होते। अपन ने भिन्न के रूप में, ये अपन ने भिन्न बना ली। भिन्न को क्या बोलेंगे अपन? जो अंश और हर के रूप में रहे, भिन्न अंश और हर के रूप में रहे। क्लियर है? चल 7वां देखो, 7वां देखो, 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 7वें क्वेश्चन में अपन से बोल रहा है एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया। कोई संख्या दी नहीं है ना, मान लो कोई x है,
इसका मतलब x का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया उससे, ठीक है। लेकिन उसने गलती से क्या किया, उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया। मतलब उसने गलती से क्या किया, इसी x का 5/6 ज्ञात कर दिया। देखो पहले क्या कहा गया था कि x का 5/16 ज्ञात करो, लेकिन उसने क्या किया, x का 5/6 ज्ञात कर दिया। क्लियर है ना। चलो फिर कह रहा उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक आया। उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक आया। 250 अधिक को कम कैसे डिफाइन करते हैं, अंतर करके या डिफरेंस करके। क्लियर। तो अब देखो क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 48 ले लो, सबसे बढ़िया। देखो 16 का भाग मारो इसमें, 16 का 16 32 16 48। क्लियर है। 16 का भाग मारा कितने बार, 3 बार। 3 का ऊपर बड़ा किया तो हो जाएगा कितना 15। क्लियर। इसका इसमें भाग मारो, ये अंतर डिफरेंस, इसका इसमें भाग मारो 6 8 48। 8 के ऊपर गुणा करो, 8 पंचे 40, तो ये जाएगा कितना 40x। ये डिफरेंस ही रखो, ठीक है, जिससे प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होगी। फिर से देखो इसका इसमें भाग मारा कितने बार गया, 16 3 48, ऊपर गुणा किया 15, इसका इसमें भाग मारा ऊपर गुणा किया, बराबर में 250। घटाओ जल्दी फटाक से, इसमें से इसको घटाया कितने बचे 25, 40 में से 15, तो ये कितना बचा 25x/48 बराबर 250। क्लियर। काटो 250 कितने बार 10 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणा 48, तो x बराबर आ जाएगा 480। देखो पहले जैसा ही था और कुछ नहीं है। देखो है ऑप्शन में 480। क्लियर है। देखो अगला देखो 8वां, वैसा ही था सवाल और कुछ नहीं था उसमें, ठीक है। थोड़ा सा अभी भाग करने की बात कर रहा था, अब अपन से गुणा करने की बात कह दी, और कुछ नहीं था। क्लियर है। चलो अगला देखो सवाल, अगला क्या बोल रहा आपसे, अगला भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। देखो अगला बोल रहा है एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। तो वो संख्या अपन ने दी नहीं है ना, मान लो x है, उसका कितना 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया 3/4। तो इसी संख्या का 3/4 कर दिया, तो कितना आधे को कम आया 150। 150 आधे का आया। करो एलसीएम कितना आया, कितना ले लें 28 ले लें। देखो 14 से भी कट जाएगा 28 और 4 से भी कट जाएगा। चाहो तो आपस में गुणा कर लो या फिर मोड़ा मोड़ी जैसा कर लो, मोड़ा मोड़ी करते हैं ऐसे कर लो, ठीक है। लेकिन इतना समय नहीं है, याद भी कर सकते हो, एलसीएम याद हो जाए तो सही है। लेकिन देख लो लगभग में सबसे पास में कौन सी संख्या आ रही, वैसे भी कर लो। 28 आ रही, 28 14 दूनी 28, 2 का ऊपर गुणा किया 6x डिफरेंस, 7 बार 7 3 21, 21x बराबर 150। 21 में से 6 गए कितने बचे 15x, कितने बचे 15x/28 बराबर 150। कितनी बार गया 10 बार। x बराबर 28 गुणा 10 अर्थात x बराबर 280 है। क्लियर। ऑप्शन में 280। चल देखो अगला देखो 8 हो गए सवाल, ठीक है। 2 सवाल हो रहेगा आज के, देखते हैं। तो लगाइए सर दूसरा सवाल 9वां देखिए। 9वां भी वैसा ही है, लेकिन भाषा चेंज हो गई। वो बोल रहा है संख्या 6/7/8। देखो ऐसा बोल रहा है, ये 6 ये सबसे बड़ा वाला बटे है, फिर है 7/8, 7/8। फिर बोल रहा है संख्या 6/7/8, फिर बोल रहा है 6/7 और सबसे बड़ा वाला बटे ये बोल रहा अपन है 8। क्लियर है। छोटा दिख रहा, क्लियर। चल अब देखो अपन से बोल रहा है कि इसे कितनी अधिक है, अधिक को कम डिफाइंड करना, वही डिफरेंस का चिन्ह। देखो ये बटे के बटे में, तो ये पहुंच जाएगा अपना ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणा 8/7, 6 गुणा 8/7। क्लियर है। ये बटे के बटे में ये पहुंच जाएगा अपना ऊपर,
ये अपना बटेगे, ये आ जाएगा अपना नीचे, ये हो जाएगा 6/7 गुणा 8, 6/7 गुणा 8। तो देखो सरल बना लें, जब तक कट रहा काट लो, काटो 3 बार 4 बार, 2 से काटा, 2 3 6, 2 चौके 8, क्या हो जाएगा 8 6 48/7 डिफेंस, ये हो जाएगा 3/28। एलसीएम कितना आ गया अपना 28। 7 का इसमें भाग मारा, कितनी बार गया 4 बार, 4 का ऊपर गुणा किया, 4 8 32 की, 2 वहां से लाई 3, 4 चौके 16 और 3 19 डिफेंस, ये कितने एक बार तो हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 192 में से 3 घटाओ, कितने बचे 189 अपॉन 28, कट रहा क्या, कट रहा, काटो 7 से कट जाएगा, देखो 7 चौके 28, 7 से काटा, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 7 49, क्या हो जाएगा 27/4। देखो ऑप्शंस में है 27/4 नहीं है, देखो क्या है ऑप्शंस में 4 6 24 और 3, देखो इसको और सरल कर लो, तो भाग से कर लो, 6 सही 3/4, देखो है। अब ये कैसे आया, ये अपन ऐसे भी कर सकते, 27 में आप 4 का भाग मार के देख लो, यहाँ देखो 4 6 24, शेष कितने बचे 3, तो क्या लिखेंगे अपन 6 सही 3/7, क्लियर है, 6 सही 3/7 है ऑप्शन में। चल देखो अगला, देखो 10वां क्वेश्चन, देखो नोट करते जाइए भैया, ठीक है। संख्या पद्धति का तीसरा टाइप में पढ़ा जाएगा, कल और देखेंगे, मतलब 5-6 टाइप है जो इम्पोर्टेंट है वही करा रहे हैं, बाकी और तो अपन कर भी लोगे, क्योंकि कुछ जोड़ने घटाने वाले भी आ जाते हैं इसमें, तो वो अपन कर सकते हैं ना, अब इतना तो आता ही होगा जोड़ना घटाना। चलो लास्ट सवाल देखो आज का 10वां, 10वें बोल रहा, देखो लगाइए सर, बोल रहा है किसी संख्या से ये बोल रहा है किसी लड़की से एक संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया। किसी लड़की से एक संख्या का, कोई लड़की है x, मान लो x का 7/8 करने को गुणा करने को कहा गया, किंतु उसने क्या किया 7/8 से भाग दे दिया, उसी संख्या में भाग दे दिया, कितने से 7/8 से। देखो पहला एक सवाल अपन कर चुके हैं ऐसा, है ना। अब वो कह रहा कितना, देखो काम है परिणाम डिफेंस बराबर 15, आराम से कर सकते। एलसीएम कितना आया, पहले इसको सॉल्व कर लो, भाग को क्या करोगे पलटोगे, पहले पलटा था ना अपन ने, ये हो जाएगा x गुणा 8/7 डिफेंस, ये हो जाएगा कितना 7x/8 बराबर 15, क्या करोगे 7x/8 डिफेंस 8x/7, 8x/7 बराबर 15, क्लियर है। चलो अब देखो क्या करेंगे, कर लो आपस में गुणा, 8 7 56, इसका यहाँ गुणा करो 7 7 49x, 8 8 64x बराबर 15, डिफेंस का चिन्ह ले लो, वरना प्लस माइनस में दिक्कत होगी। घटाओ 64 में से 49, 14 में से 9 गए, कितने बचे 5, इधर बचा 5, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15x/56 बराबर 15, बराबर में आमने सामने काट सकते, 15 से 15, x बराबर 56। देखो है ऑप्शंस में, क्या बोल रहा आगे नहीं है। चलो ऑप्शन आगे बोल रहा क्वेश्चन में संख्या के अंकों का योग। अब संख्या के अंकों, संख्या तो आ गई अपन ने, कितनी आ गई 56, अब इन अंकों का योग, अपने पास 56 आ गई, अब इनके अंक, मतलब ये एक अंक है, ये एक अंक है, इनका योग कितना हो जाएगा 5 और 6 11 ऑप्शंस में, यही बोल रहा था। देखो अभी तक अपन संख्या निकाल रहे थे, इसमें एक कदम आगे पूछ लिया अपन से, क्या अंकों का योग, अंक संख्या निकली थी 56, ये हो गया आपने अंकों का योग, क्लियर है। चलो ये हो गए आज के 10 क्वेश्चन संख्या पद्धति के, क्लियर। 10वां क्वेश्चन ये हो गए अपने 10 क्वेश्चन, क्लियर है। ये हुए अपने 3 टाइप क्लियर हो चुके, 4था टाइप अपन कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते अपन नए टाइप के साथ, ठीक है। जय हिंद जय भारत।